morning, all of the students. I hope that you will be best. Here we are understanding exercise 4.1 of class 10th of mathematics. हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 4.1 में कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। कहता है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। तो एक चीज आप लोग जानते होइएगा, कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कब होगा, जब उसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 2। द्विघात मतलब द्वि प्लस घात, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण में अधिकतम चर की संख्या कितनी होती है, 1। वही सभी में ये जांच करना है। अगर 2 से अधिक आ जाएगा, x के पावर 3 आ गया तो वे द्विघात नहीं होगा, या नीचे आ गया x आ गया तो वे भी नहीं होगा। और द्विघात समीकरण के बहुत कंडीशन है, जांच करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कहता है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। बोलिए तो x + 1 के होल स्क्वायर 2 × x - 3, यही है। इसको जांच करना है कि है कि नहीं है। अभी तो हम लोग देख रहे थे x है तो 1 है, लेकिन ये पहले जो है उसको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सरलीकरण करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे कि किस फॉर्म में है। तो सबसे पहले x a, इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे, तो a² + 2ab + b²। तो ये होगा x + 1 के x के होल स्क्वायर + 2ab। यहाँ पर a हो गया x, c हो गया 1, प्लस क्या चीज b² मतलब 1 के होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x 2x प्लस माइनस 2 तिहाई 6। x के होल स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 2 × 1 2 x 2x 1 के स्क्वायर 1, इधर प्लस 2x तो इधर माइनस, इधर माइनस 6 तो इधर इक्वल टू 0। अब ये x² प्लस 2x माइनस 2x मतलब 1 + 6 कितना 7। तो कहेंगे यहाँ चर का अधिकतम घात क्या है, यहाँ चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए x² + 7 = 0 क्या होगा, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण होगा है। अतः ये किसके बराबर है, इसी के बराबर ना, ये है ना कैलकुलेशन किया तो ये आया, यानी कि इसी के बराबर ये हो गया। इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण होगा। तो अतः x + 1 के होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3 एक द्विघात यानी 3b द्विघात समीकरण होगा। यह ना जांच करना है, समीकरण होगा। इसको लिखिए। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। कितना दिया हुआ है 2 नंबर, 2 नंबर कहता है क्या चीज, x² - 2x x² - 2x इक्वल टू -2 × 3 - x -2 × 3 - x। जांच करना है, एक मतलब क्या, कैलकुलेशन करेंगे पहले, ठीक है। तो ये हो गया x² - 2x माइनस प्लस माइनस 2 तिहाई 6 माइनस 2 × x 2x, ये ना होगा x² - 2x, इधर -6 तो इधर प्लस 2x तो इधर इक्वल टू सब इधर चल रहा है तो इधर 0 ही ना बचेगा।
चलिए उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x है माइनस 2x जुटेगा माइनस 4x प्लस यहाँ देखिए चर कौन है x है तो चर का अधिकतम घात क्या है 2 ना है आई में 1 है यानी चर का अधिकतम घात 2 है तो यहाँ चर का अधिकतम घात 2 है इसलिए क्या चीज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण है। अतः क्या चीज एक्स स्क्वायर ये लिख देंगे क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स द्विघात समीकरण होगा। समझे ओरिजिनल मेथड ये है डायरेक्ट बना के ऑन ना नहीं बोलना है ये प्रोसेस से बनाना है ठीक है लिखिए इसको जल्दी। चलिए अब 3 नंबर देखिए ये बना लिए 3 नंबर क्या कहता है बोलिए तो x माइनस 2 इंटू x प्लस 4 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 बस कुछ नहीं गुना करेंगे आप लोग ये सब छठा सतमा आठवां में पढ़े होइएगा बीजगणित में x गुने x स्क्वायर प्लस गुने प्लस 1 गुने x 1x यानी x माइनस गुने प्लस माइनस 2 गुने x 2x माइनस प्लस माइनस 2 गुने 1 2 इक्वल टू अब x से पूरा में तब उसके बाद x से गुना करें x गुने x स्क्वायर x गुने प्लस 3x ये ना होगा x गुने प्लस 3 अब माइनस से करो माइनस गुने x तो माइनस x माइनस 1 गुने प्लस 3 माइनस x स्क्वायर ये जोड़ेंगे या घटेगा तो चिन्ह विपरीत है जो घटेगा तो माइनस x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2x ये घट जाएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इधर माइनस एक्स प्लस 2x इधर माइनस 3 इधर इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म माइनस एक्स और माइनस 2x माइनस 3x माइनस प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ चर का अधिकतम घात क्या है तो यहाँ चर का अधिकतम घात क्या है 1 है इसलिए ये बोलिए तो माइनस 3x प्लस 1 क्या द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण नहीं है अतः क्या इसी का ना वैल्यू ये है अतः क्या लिखेंगे x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ओके इसको लिखिए फास्ट लिखिएगा। चलिए ये लिख लिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन बोलिए क्या है वही पैटर्न वही है सिर्फ कैलकुलेशन जिसको आता है फंडामेंटल पढ़ा होगा जोड़ घटा गुना भाग वही ये सब कर जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 2x प्लस बराबर x इंटू x प्लस 5 यही ना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग गुना करेंगे जो आता है वो करेंगे। अब देखो x से गुना कीजिए x से 2x में प्लस 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 2 गुने 2 और x गुने x स्क्वायर ये ना होगा। अब x से प्लस 1 में करेंगे तो प्लस x उसका माइनस गुने प्लस माइनस 3 गुना 6 x माइनस प्लस माइनस 3 गुने 1 3 x गुने x स्क्वायर प्लस 5 गुने x प्लस 5x या अब 2x स्क्वायर ये घट जाएगा माइनस 5x
-3 इधर है प्लस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस 5x, इधर -5 इक्वल टू ये घटेगा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा x स्क्वायर -5x का -5x -3 इक्वल टू यहाँ बोलिए तो चर का अधिकतम घात क्या है, यहाँ चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए x स्क्वायर -10x -3 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, है। अतः यही ना इसके बराबर है, क्या है x -3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू x प्लस 5 भी द्विघात समीकरण होगा। ये दो नंबर कहता है एक आयताकार भूखंड यानी भूमि के खंड को भूखंड कहते हैं, यानी कि आपके पास जो जमीन है वो टुकड़ा है यानी खंड है, भूमि के खंड है का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर, यानी आयताकार है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगुना से एक अधिक है, यानी कि लंबाई जो है चौड़ाई अगर 2 है तो उसके दुगुना 4 एक अधिक यानी 5, चौड़ाई 2 है तो लंबाई क्या होगा 2 दूना 4 प्लस 1 यानी 5। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन कहता है सिर्फ उसको उसी यानी द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है उसका लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि ये तो अथी है द्विघात समीकरण है, चौड़ एक होगा, माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई कितना है x मान लेते हैं x मीटर, इसलिए आयताकार भूखंड का लंबाई क्या होगा, लंबाई जो कहता है चौड़ाई से एक अधिक है, अगर चौड़ाई अगर मान लीजिए 2 रहता तो लंबाई क्या होगा 2 गुने 2 यानी दुगुना, दुगुना से एक अधिक यानी जोड़ देंगे यानी 2 दूना 4 1 5, अगर चौड़ाई अगर 5 रहता तो लंबाई क्या होगा दुगुना, तो 5 गुने 2 और प्लस एक अधिक 1 यानी 10 मिलेगा। वैसा ही अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगा दुगुना, तो x गुने 2 और प्लस 1 यानी 2 गुने x 2x प्लस, समझ गए। तो लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुना से एक अधिक है। प्रश्न से आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बोलिए 528 मीटर स्क्वायर, ये मीटर में होगा, लंबाई चौड़ाई का हिसाब होता है मीटर होता है, क्षेत्रफल हो जाएगा स्क्वायर नहीं लिखिए। तो लंबाई गुने आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने मीटर स्क्वायर है, लंबाई कितना है 528 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को हटा दीजिए, लंबाई कितना है बोलिए 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितना है x इक्वल टू 528, 2 गुने x का होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 गुने x प्लस x, इधर पर इधर प्लस 528 के इधर, ये आपका समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिए। तो ये आंसर इतना ही होगा क्योंकि निम्न करना है। अब अतः इस स्थिति का द्विघात समीकरण रूप व्युत्पन्न क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू, अगर इसको कहेगा लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए
तो इसको हम लोग पुनः क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए इसको लिखिए पहले, क्वेश्चन जो का है उसकी। चलिए अब 2 नंबर देखिए क्या कहता है, पढ़िए तो आप लोग। पढ़ो ना। जिस तरह से आप लोग अपना जीवन जी रहे हैं ये गलत है। कोई प्रधानमंत्री इसके सामने मनाव करवाते हैं कि प्रधानमंत्री जी कि हमको ये चाहिए, इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो हम ना पढ़ेंगे। पढ़ो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 206 है, तो पूर्णांक को ज्ञात करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। मान लीजिए गुणनफल 12 रहता तो 3 गुने 4 लगातार संख्या का, यानी पहला अगर 3 है तो दूसरा का 4 होगा, पहला अगर 15 है तो दूसरा का 16 होगा, पहले का अगर 21 है तो दूसरा का 22 होगा। एक जोड़ देंगे, उसी प्रकार से पहले का अगर x है तो दूसरा का x + 1 होगा। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, नहीं पूर्णांक ज्ञात नहीं करना है। क्वेश्चन ऊपर जो दिया हुआ है और आंसर भी दिया हुआ है सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आपको हल करना ही है, ठीक है। तो हम आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार बतलाते हैं। माना कि क्या मानेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, नहीं एक अधिक लगातार में है, तो x है तो x प्लस, प्रश्न से दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है, यानी x इंटू दूसरा का x + 1 = 300। x से गुना करेंगे x², x गुने 1 x प्लस 306 तो इधर = अब कहेगा निकालने के लिए, तो x को हम लोग निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, जो आप लोगों को इस क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है, इससे निरूपण करें। तो लिखेंगे अतः क्या लिखे थे उसमें, अतः इस स्थिति का द्विघात समीकरण निरूपण x² + x - 306 है। लिखिए चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, पढ़िए। तो कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। वास्तविक बात है, माँ बड़ी होती है अपना पुत्री या पुत्री से, सही बात। 26 अगर रोहन की आयु रहता 8 वर्ष तो माँ का आयु 34 वर्ष, 26 + 8। अगर 10 वर्ष रोहन की आयु तो माँ की आयु 26 + 10 यानी 36 वर्ष। अब से 3 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद, दोनों के आयु का गुणनफल क्या हो जाता है, बोलिए 360 50 10 60। चलिए तो मान लेंगे क्या चीज, माना कि बोलो 3 नंबर क्या माने, माना कि रोहन की आयु बराबर
x वर्ष और उसकी माँ की आयु कितना x प्लस 26 वर्ष। अधिक है तो 26 वर्ष जुटेगा ना, कम रहता तो घट जाता। इसलिए कहता है अब से 3 वर्ष पश्चात, ये ना कह रहा है, तो 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद रोहन की आयु बोलिए कितना हो जाएगा। अभी 9 वर्ष के तो 3 वर्ष बाद, अरे बोल हाँ तो 3 जुटेगा ना, वैसा ही और उसकी नहीं 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु, तो अभी है x प्लस 26 वर्ष। अच्छा ये भी मान सकता है, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, क्या वर्तमान आयु, और उसकी माँ की वर्तमान आयु, ये जरूरी है। तो माँ की आयु क्या हो जाएगा, अभी वर्तमान है 26 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद x प्लस 26 प्लस 3 यानी x प्लस 29 वर्ष, ठीक है ना। प्रश्न से कहता है 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल, 3 वर्ष पश्चात दोनों के आयु का, अगर बाद नहीं दिया था तो डायरेक्ट यही गुना कर देते, लेकिन कह रहा है गुणनफल 360 है, तो रोहन की आयु कितना है 3 वर्ष बाद, x प्लस 3 इंटू क्या है माँ की आयु क्या है x प्लस 29 गुणनफल 360। क्या हम पाते हैं, गुना करेंगे x गुने x स्क्वायर, x गुने 29 x प्लस 3 गुने x 3x प्लस 29 दिया 87, बोलिए आई प्लस 360 तो इधर इक्वल टू 0 x स्क्वायर 29 3 32x, घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 7 गया तो 3, ये 5, 15 में से 8 गया तो 7, ये बचा 2, देखिए तो है आंसर। अतः स्थिति का द्विघात निरूपण x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 लिखिए, लिखो रे बुआ, लिखा एक और बता चलिए देखिए इसमें 3 वर्ष छूट गया था, 3 वर्ष, यही है 3 वर्ष और यहाँ 3 वर्ष पश्चात, बात एक ही है, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या नंबर होगा, अंतिम यानी चौथा, और क्वेश्चन है, पढ़िए तो आप लोग। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी चाल से चलती है। यदि चाल 8 किलोमीटर घंटा पर कम होती है तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगती है। चलिए आप लोग एक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। दूरी बराबर 4 गुने समय, 4 बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे 4। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की जो है ना चाल मानना है, तो माना कि रेल गाड़ी की चाल कितना x किलोमीटर पर घंटा, इसलिए समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितना तय करता है, 480 किलोमीटर, कितना 4 से बोलो, दूरी कितना है 480 किलोमीटर। 4 कितना माने हुए हैं, यानी कितने घंटा लगेगा।
इस दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगता है? कितने घंटे? 480/x घंटे। कहता है प्रश्न से यदि चाल को x किलोमीटर पर घंटा कम कर दे, यानी चाल में 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाती है। कहता है यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए तो उसमें समय बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे यहाँ से वहां जाना है तो चाल कम कीजिएगा तो समय क्या होगा? लगेगा ज्यादा। तो चाल कम कर देता है कितना? तो x माइनस 8। अब चाल क्या हो गया? x माइनस 8, तो उसको समय कितना लगता है? 3 घंटा अधिक लगता है। तो अभी समय कितना लगा हुआ है? 480/x, तो 3 घंटा अधिक लगा। तो कितनो चाल स्पीड करो या कम करो, दूरी कितना है? 480 किलोमीटर है। तो ये आप लोग भी जानते हैं, ये चाल है, ये समय है, तो इससे क्या आएगा? दूरी होगा चाल गुने समय। तो ये कितना है? 480 किलोमीटर। अब ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी चाल गुने समय बराबर 480। प्रश्न से कहता है यदि चाल 8 किलोमीटर कम कर दिए और समय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कितना? अभी पहले है इतना घंटा, में 3 घंटा बढ़ गया। x माइनस 8 इंटू एलसीएम लेंगे यहाँ, तो 480 प्लस 3x इक्वल टू 480। और यहाँ पर इससे इसमें गुना कीजिए, ये x इधर का भाग में तो यहाँ चल जाएगा। तो x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x इक्वल टू 480। ये x है भाग में, तो इधर x में गुना करेंगे इससे। x गुने 480 कितना होगा? 480x। x में ऐसे गुना करेंगे तो 3x² और माइनस 8 से में गुना कीजिए, तो माइनस गुने प्लस माइनस 8 से 0, 80 80 64 के 4 हाथ में 6, 8 का 32, 6 38। बोलिए प्लस नहीं माइनस 8 3 24 से इधर प्लस 480, तो इधर इक्वल टू ये प्लस और माइनस खत्म, क्या बचा? 3x² माइनस 24x माइनस 38 इक्वल टू 3 कॉमन ले लीजिए। इसमें दिखाई दे रहा है? यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इससे पहले भी नहीं दिखाई दे रहा। 3 कॉमन लेंगे, ये दिखाई दे रहा है? 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x² माइनस 8x माइनस कितना? 1 3 दूना 2 3 8 0, 3 से 1 3 दूना 6 2 3 8 24 0 इक्वल टू 0। यानी x² माइनस 8x माइनस 1280 0/3 इधर है। तो क्या बचा? x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अतः अगर कहता तो इसको सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन, विभाज्य सूत्र या और भी मेथड फुलबर्ग विधि, कोई एक विधि से। अतः इस स्थिति का द्विघात, ये नहीं दिखाई दे रहा है इधर, ये दिखाई दे रहा है जी। स्थिति का द्विघात समीकरण व्युत्पन्न x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। एक चीज देखिएगा, कभी आंसर में u होगा या v होगा, चर कोई भी मान सकते हैं, y भी यहाँ मान सकते हैं, u भी मान सकते हैं, v भी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मॉर्निंग अगेन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के क्या नंबर पढ़ेंगे? 5 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बोलिए जल्दी, क्वेश्चन लिखाइए। तो 2x माइनस 1 इंटू, चलिए
2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 x माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x माइनस 1 x माइनस 3 कह रहा है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कब होता है, जब उस समीकरण में चर का अधिकतम घात कितना हो, 2। तो इसको हम लोग सबसे पहले गुना करेंगे, तो 2x गुने x करेंगे, तो 2x से x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर 2x प्लस और माइनस माइनस 3 दूना 6x, फिर माइनस से इस दोनों में करेंगे -1 गुने प्लस है माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 गुने 3 इक्वल टू x से इसमें x गुने x स्क्वायर x गुने -1x यानी -x प्लस 5 गुने x प्लस 5x माइनस 5। अब ये सबको इधर कर दीजिए, 2x स्क्वायर ये -6x माइनस x कितना होगा -7x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर, ये घट जाएगा प्लस 4x प्लस 4x माइनस 5, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इधर प्लस x स्क्वायर तो इधर माइनस x स्क्वायर, इधर प्लस 4x तो इधर माइनस 5 तो इधर इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या देखते हैं, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर -7 और -4 कितना -11x 3 और 5 8 इक्वल टू 0। क्या कहेंगे यहाँ, बोलिए चर का अधिकतम घात 2 घात 2 है, इसलिए ये होगा द्विघात, इसलिए x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0 क्या है, द्विघात समीकरण है कि होगा है। अतः ये इसी का नाम मान इसके बराबर है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ये द्विघात समीकरण होगा। ये द्विघात समीकरण क्या होगा, ओ लिखिए। चलिए अब 6 नंबर देखिए, क्या है 6 नंबर, बोलिए तो क्या है, बोलिए तो x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू x माइनस 2 के होल स्क्वायर, यही ना है। तो ये तो कैलकुलेशन किया हुआ है, अब इसको करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए ये a माइनस बी, इसको a मान लेंगे इसको b मान लेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है, x है, तो x स्क्वायर माइनस 2ab एक और कर देते हैं, x के होल स्क्वायर माइनस 2a कितना है, b कितना है 2 प्लस b के होल स्क्वायर 2 के x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर 2 दूना 4x प्लस 4। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इधर है तो इधर माइनस प्लस 4 इधर प्लस 4 तो इधर माइनस इक्वल टू 0। ये से ये खत्म, 3x 4x 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ चर का अधिकतम घात क्या है, 1 है, यहाँ चर का अधिकतम घात 1 है, इसलिए 7x 3 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, नहीं है, तो क्या है, अतः क्या चीज बोलिए, x स्क्वायर माइनस प्लस 3x
प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर। ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये समझ गए? चलिए लिखिए इसको। चलिए अब क्या नंबर मेन क्या है? मैन फॉर्मूला याद है, सब हो जाएगा। 7 नंबर क्या कहता है बोलिए? x प्लस 2 के होल क्यूब x प्लस 2 के होल बराबर 2x इंटू x स्क्वायर माइनस ये है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। उठिए तो कोई बच्चा बोलिए बोलिए। चलिए नेक्स्ट को चलिए नेक्स्ट को चलिए देखिए, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस दोनों होता है। ठीक है, चलिए प्लस होगा सर, यहाँ दोनों होता है। ठीक है, माइनस रहता तो यहाँ माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 2 के होल क्यूब, ये ए हो गया ये बी हो गया, प्लस 3 ऊपर कैसे चलते 3a स्क्वायर। ए कितना है? एक्स के होल स्क्वायर इंटू बी कितना है 2 प्लस 3x गुने 2 के। अब ये बना के 2 गुने एक्स स्क्वायर 2 x गुने एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस 2 गुने एक्स। अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 गुना 4 गुना 8 3 गुना 6 एक्स स्क्वायर 6x प्लस 2 गुना 4 याई इधर है प्लस में इधर प्लस माइनस इधर इक्वल टू एक्स क्यूब। आइए घट जाएगा माइनस एक्स क्यूब 6x स्क्वायर और नहीं है तो ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर 12x 2x 14 8 प्लस इक्वल टू यही ना है। यहाँ चर का अधिकतम घात क्या है? 3 है, समझे? तो यहाँ चर का अधिकतम घात 3 है, इसलिए बोलिए माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण नहीं है। अतः क्या चीज x प्लस 2 के होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 द्विघात समीकरण। समझे ना? मेन फार्मूला याद रखना है। चलिए लिखिए इसको। चलिए अब क्या होगा? 8वां क्या कहता है? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। यही क्वेश्चन में बहुत ये भी छाप लिया होगा, जैसे मैंने ऊपर छापना है याद करने के। बोलिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस a माइनस एक्स प्लस a बराबर x माइनस 2 के होल। माइनस है, देखिए तो ये a प्लस बी नहीं रहेगा, a माइनस बी तो a क्यूब माइनस b माइनस बी क्यूब माइनस नहीं प्लस ये माइनस 3a का भी a क्यूब माइनस बी क्यूब। वही जगह से पता चलेगा, देखो ना ये करोगे तो माइनस 2 माइनस माइनस 3 का भी और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करेंगे एक्स क्यूब
माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x के होल क्यूब माइनस 2 के होल क्यूब माइनस 3x² इंटू क्या चीज ये ना है, उसके बाद क्या है प्लस 3 गुने a गुने क्या चीज 2 के, यानी ये हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 x³ माइनस 8 दुगुना 6x² दुगुना 4 तिहाई 12x इक्वल टू नहीं। अब ये देखो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x³ प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इक्वल टू x³ खत्म माइनस 4x² 6x² घटेगा तो प्लस माइनस x माइनस 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 x माइनस प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ चर का अधिकतम घात क्या है 2 है, इसलिए क्या चीज 2x² माइनस 13x प्लस 9 पूरा समीकरण है। अतः क्या चीज x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 के द्विघात समीकरण होगा। ये हो गया, लिख लो।